आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा प्यारा भारत, दिमाग में और कुछ नहीं, बस मात्र हमारा प्यारा भारत, जिसे पूर्व में सोने की चिड़िया और न जाने किन किन अच्छे और सुनहरे नामों से जाना जाता था। इस भारत पर यूं तो हूण, डच, मुगल और न जाने कितने आक्रमण होते रहे, लेकिन यदि सबसे निर्दयी और क्रूर शासन की बात की जाएगी तो इसमें नाम लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों और यानी इंग्लैंड के महान लोगों का। ये वही महान लोग हैं जो व्यापारी बनकर भारत में आए थे और व्यापारी की जगह व्यभिचारी बन गए, शासक बन गए और भारत के लोगों पर जबरदस्ती का शासन थोप दिया। सन 1857 की वो क्रांति जिसने भारत को आजाद कराने का दमखम रखा, वो सबको याद है। इससे पूर्व के वर्षों में ब्रिटानियों ने भारत पर कई ऐसे नियम थोपे जो न भारतीयों को कभी मंजूर होंगे न उस वक्त भारतीयों को मंजूर थे। इसी का नतीजा था कि भारत में तपस्वी, त्यागी, बलिदानी और क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया। तो सन 1857 आन पड़ा था। तो सन 1857 का ये विद्रोह नहीं, एक क्रांति थी। और ये एक ऐसी क्रांति थी जो अंग्रेजों के लिए कोई भ्रांति नहीं, एक सचमुच की क्रांति थी। तो सन 1857 की क्रांति जब मेरठ पहुंची तो यहाँ मंगल पांडे ने इसका नेतृत्व किया। जब ये क्रांति कानपुर पहुंची तो नाना साहेब ने इसका नेतृत्व किया। ये क्रांति जब झांसी पहुंची तो भारत के नारीत्व की शक्ति सारे विश्व ने देखी और इस क्रांति का नेतृत्व किया महारानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान, तात्या टोपे जैसे रणबंके शामिल थे 1857 की इस क्रांति में। सन 1857 की क्रांति ने अपना रूप और विकराल धारण किया और अंग्रेजों के पांव धीरे धीरे भारत से उखाड़ दिए गए। लेकिन तत्पश्चात अंग्रेजों ने तार लिखकर और फौज मंगवाई और 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि इसके बाद भारत में क्रांतिकारी और तपस्वी लोग नहीं आए, त्यागी लोग नहीं आए, और ऐसा भी नहीं था कि भारत ने हार मान ली। बेशक अंग्रेजों ने 57 का विद्रोह दबा दिया, लेकिन इसके बाद भी भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए और कई ऐसे नाम उभरे जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, और ये वो नाम थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई की, भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंदोलनों के जरिए, सत्याग्रहों के जरिए, और कई बार जब अंग्रेज ऐसे नहीं माने तो उनको उनकी ही भाषा में उत्तर दिया गया, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। फिर क्या था? 15 अगस्त सन 1947 को एक आजाद मुल्क बना। इस आजाद मुल्क का नाम था भारत, और इस आजाद मुल्क में अब लोगों की बारी थी कि वो अब इस मुल्क को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालें। लेकिन 1947 में ये मुल्क जहां आजाद हुआ, वहीं एक रक्त रंजित बंटवारे को भी इसी ही मुल्क ने झेला, एक रक्त रंजित बंटवारे को भी इस ही मुल्क ने देखा। ये मुल्क उस बंटवारे का गवाह बना। वो मुल्क जो आज बटकर के पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसके रिश्ते भारत के साथ सदा से तल्ख रहे और अब भी तल्ख ही है। सन 1947 के बाद भारत में कई क्रांतिकारी और कई बेहतरीन परिवर्तन हुए जिनके लिए भारत आज भी विश्व में जाना जाता है। और कई विशेषज्ञ, कई विद्वान ये अनुमान लगाते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए राजनीति में कल्याणकारी लोगों की आवश्यकता है। आवश्यकता है भारत के युवा वर्ग को चेतने की और स्वामी विवेकानंद जैसी बनने की। अब भारत को आवश्यकता है एक ऐसे युवा वर्ग को जो गीता और कुरान पढ़े। अब आवश्यकता है भारत को एक ऐसे युवा वर्ग की जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो रहे शोध में अपना योगदान करे। भारत में 47 के बाद कुछ रोमांचकारी और बेहतरीन परिवर्तनों में था 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और
26 जनवरी सन 1950 को इसे लागू भी कर दिया गया।